नमस्ते। राजस्थान में एक ऐसी क्रांति होने जा रही है जो इसकी तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। और ये क्रांति जुड़ी है सड़कों और एक्सप्रेसवे से। तो आइए इस विशाल योजना की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये राजस्थान के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। 38,000 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। यही आंकड़ा इस पूरी योजना की विशालता को दिखाता है। इस एक इन्वेस्टमेंट से राजस्थान में एक्सप्रेसवे का एक ऐसा जाल बिछाने की तैयारी है जो राज्य की अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी दोनों को एक नई रफ्तार देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इतने पैसे से आखिर बदलेगा क्या? क्या ये सिर्फ नई सड़कें होंगी या फिर ये राजस्थान के विकास की एक बिल्कुल नई कहानी लिखने की शुरुआत है? देखिए, ये बात सिर्फ कंक्रीट और तारकोल की नहीं है। ये एक पूरे राज्य के भविष्य को आकार देने की कोशिश है। इस 38,000 करोड़ की योजना के केंद्र में है कुल 9 नए एक्सप्रेसवे। जरा सोचिए, एक ऐसा नेटवर्क जो राजस्थान के हर कोने को न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि देश के बाकी हिस्सों से भी जोड़ देगा। इन 9 में से भी हम 3 पर खास तौर से फोकस करेंगे। ये 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं। ग्रीनफील्ड मतलब इन्हें बिल्कुल नई जमीन पर एकदम शुरुआत से बनाया जाएगा। और यही वो 3 प्रोजेक्ट हैं जो पश्चिमी राजस्थान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इस पूरी क्रांति की नींव हैं। तो आइए अब एक-एक करके इन 3 गेम चेंजर एक्सप्रेसवे को समझते हैं। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, बल्कि ये वो रास्ते हैं जो राजस्थान को एक नए आर्थिक युग में ले जाने का दम रखते हैं। पहला है जयपुर से पचपदरा एक्सप्रेसवे। ये राजधानी को सीधे अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा। अब ये लिंक इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये राजस्थान के इंडस्ट्रियल सेंटर्स को देश के उत्तरी और पश्चिमी बंदरगाहों से जोड़ देगा। और यहां देखिए असली जादू। जो सफर आज 6 से 7 घंटे का है वो घटकर सिर्फ 3.5 घंटे का रह जाएगा। मतलब यात्रा का समय लगभग आधा। ये लोगों और बिजनेस दोनों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। इस एम्बिशियस जयपुर पचपदरा एक्सप्रेसवे को हकीकत में बदलने के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। दूसरा प्रोजेक्ट और भी बड़ा है, जालोर से झालावाड़ तक। ये एक्सप्रेसवे तो राजस्थान के अंदर ही एक क्रांति लाएगा। ये हाड़ौती जैसे पूर्वी इलाकों को सीधे पश्चिमी जिलों से जोड़ेगा, जिससे राज्य के अंदर ही व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा। अगर पिछला वाला इंप्रेसिव लगा था तो जरा इसे देखिए। 10.5 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में। ये तो 60% से भी ज्यादा की कटौती है। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए मौकों के नए दरवाजे खोल सकता है। और इस विशाल प्रोजेक्ट की लागत भी उतनी ही विशाल है, 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये इन तीनों में सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जो दिखाता है कि राजस्थान के अंदरूनी जुड़ाव को कितना महत्व दिया जा रहा है। और तीसरा है उत्तरी जयपुर से फलोदी एक्सप्रेसवे। ये राजधानी को सीधे फलोदी से जोड़ता है, जो भारत का एक बहुत बड़ा सोलर एनर्जी हब है। ये लिंक राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता को देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद करेगा। और यहां भी कहानी वही है, समय की जबरदस्त बचत। 7 घंटे का लंबा सफर सिमटकर सिर्फ 3.5 घंटे का रह जाएगा। एक बार फिर यात्रा का समय सीधा आधा। इस तीसरे महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे के निर्माण पर भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यानी हर प्रोजेक्ट पर कितना बड़ा दांव लगाया जा रहा है। लेकिन इन एक्सप्रेसवे की कहानी सिर्फ राजस्थान के शहरों को आपस में जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। असली तस्वीर तो और भी बड़ी है। इनका मकसद है राजस्थान को भारत के आर्थिक महामार्गों से जोड़ना। ये ऐसे होगा। ये नए एक्सप्रेसवे राजस्थान को देश की 2 सबसे बड़ी आर्थिक धमनियों से जोड़ देंगे। एक है अमृतसर जामनगर कॉरिडोर और दूसरा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसका सीधा मतलब यह है कि राजस्थान अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय व्यापार का एक अहम चौराहा बन जाएगा। तो ये तो हुई सड़कों की बात, पर इनका असली असर तो अर्थव्यवस्था पे दिखेगा। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियां दौड़ाने के लिए नहीं है, ये राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक तरक्की के नए इंजन साबित होंगे। इन्हें इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इंजन कहा जा रहा है और ये बिल्कुल सही भी है। लक्ष्य एकदम साफ है, इन सड़कों के जरिए व्यापार और उद्योग को एक नई उड़ान देना। तो ये इंजन काम कैसे करेगा? सोचिए, गुजरात के बंदरगाह अब और करीब होंगे, जिससे माल भेजना और मंगाना सस्ता और तेज हो जाएगा। पचपदरा रिफाइनरी और जोधपुर पाली जैसे औद्योगिक इलाकों को एक नई जान मिलेगी। संक्षेप में कहें तो पूरे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का कायाकल्प हो जाएगा।
योजनाएं तो बहुत शानदार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये सड़कें बनेंगी कब? आइए देखते हैं कि अभी इन प्रोजेक्ट्स पर काम कहां तक पहुंचा है। तो देखिए, फिलहाल इन पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है। अभी जमीन खरीदने, डिजाइन बनाने और डीपीआर यानी प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है। तो इन सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ सड़कों का जाल नहीं है, ये उम्मीदों, अवसरों और एक नए भविष्य का जाल है। तो बड़ा सवाल ये है, जब ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होंगे तो एक बदला हुआ और तेज रफ्तार वाला राजस्थान आखिर कैसा दिखेगा?